ये दिस इज वाई वी लव फुटबॉल। मुझे नहीं देखनी भाई टेक्निकल फुटबॉल, मुझे नहीं देखने हजार पासेस, 550 600 पासेस। मुझे दिखाओ ये गलीच गंदी गिरी हुई लेकिन हाई स्कोरिंग मैचेस वाली फुटबॉल। मुझे नहीं मतलब है भाई किस टीम ने कितना परसेंट पोजेशन रखा, किस टीम ने कितना हाफ डोमिनेट किया, किस टीम ने कितना एक्सजी क्रिएट किया, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे देखनी है ये वाली फुटबॉल जहां पर भाई कुछ भी हो रहा है। मतलब वॉइचेक शेज़नी, मेरे हिसाब से भाई आप रिटायर्ड ही ठीक थे, आपको वापस नहीं आना चाहिए था। कल बार्सिलोना फैंस ने जितनी भर के गालियां दी होगी ना शेज़नी को, वो तो वही जानते हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे कल के मैच की, बेंफिका एट सम पॉइंट थॉट हो गया भाई अब तो अप हैं भाई, 4-2 से अप हैं और जीत जाएंगे। लेकिन उसके बाद 3 गोल एंड हाँ थोड़ी सी इतनी सी, देखो बार्सिलोना फैंस ये तो मानना पड़ेगा, इतनी सी चीटिंग तो मतलब हुई है, थोड़ी सी मतलब चीटिंग तो जो है हुई है, क्योंकि वो पेनल्टी तो थी भाई बेंफिका वाली, लेकिन वहां पेनल्टी मिली नहीं, इधर काउंटर हुआ और रफीना ने वहां पे गोल मार दिया। व्हाट अ टर्न अराउंड भाई। ये मैच भाई, दिस इज वाई वी लव फुटबॉल ब्लडी हेल, दिस इज व्हाट दिस गेम डिफाइंस। क्योंकि कल जो दो हाफ के छोड़ दो यार, आखिरी के जो 30 मिनट के या 25 मिनट के जज्बात थे ना, वो एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है। बार्सिलोना फैंस अभी क्या सोच रहे होंगे, क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा भाई, मैं गारंटी लेके कह सकता हूं, मेरे हिसाब से 99.99% बार्सिलोना फैन कल से लेकर अभी तक पूरा यूट्यूब, हर एक इंसान के रिएक्शंस, कल के मैच की आखिरी 25 मिनट की हाईलाइट, जहां तहां से जिसका भी यहां पर आर्टिकल्स मिल रहे होंगे, फोटोज मिल रहे होंगे, सब कुछ खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज ये रोज नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, बार्सिलोना ने यहां पर 6-1 भी कर रखा है, रेमोंटादा वो फेमस नाइट, लेकिन वो 6-1 में ना अलग सी फीलिंग थी, क्योंकि वो 6-1 में मेसी भी थे, ये भी थे, वो भी थे, और वो अपने होम पे खेल रहे थे। दिस वाज अवे फ्रॉम होम एंड हाँ तुम टॉप 2 में बैठे हुए हो अभी, अगर आप देखोगे चैंपियंस लीग के अभी स्टैंडिंग्स के हिसाब से। लेकिन कल जो शुरुआत में हुआ, दूसरे मिनट में गोल कंसीड कर लिया, फिर उसके बाद यहां पर आपने 2 गोल और कंसीड कर लिए, फिर यहां पर आपने चौथा गोल अराहो ने उन गोल कर दिया। और जब से यहां पर अराहो के नए कॉन्ट्रैक्ट की बात चलनी शुरू हुई है कि हाँ ही वांट्स टू स्टे, उसके बाद से लेकर अभी तक अराहो की परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। बट यस, डिफेंसिवली बार्सिलोना वर एब्सोल्युटली एक्सपोज्ड कल, क्योंकि शेज़नी, बाल्डे और उनके पूरे डिफेंस में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था। जिसका जहां मन रहा था वो वहां भाग रहा था, जिसका जो मन कर रहा था वो कर रहा था। एंड शेज़नी भाई साहब ने कल जो गंद मचाई है फील्ड के ऊपर, भाई बार्सिलोना फैंस कल अपने, वो कहते हैं ना, जाकिर खान ने चीज बोली थी कि जो चीजें लटकनी चाहिए वो मुंह को आ रही थी, वो मुंह के बाहर निकल के आ गई थी कल, जब यहां पर 4-2 हुआ स्कोर। एंड रफीना का जो पहला गोल था भाई, वो कितना फनी था। मतलब गोलकीपर बॉल क्लियर कर रहा है, गोलकीपर गोल किक ले रहा है और उसके सर पे लगी है, उसको पता ही नहीं है उसके सर पे लग गई है बॉल। मतलब वो कहते हैं ना बिल्कुल ऐसी विक्ट्री जिसमें संतुष्टि बहुत है, लेकिन समझ में नहीं आया कि हुआ कैसे, राइट। वो हांसी फ्लिक का वो रिएक्शन फुल टाइम के ऊपर, दैट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी, इनसेन वो था। बट यस, दिस इज व्हाई वी वॉच दिस स्पोर्ट, दिस इज व्हाई वी फील कनेक्टेड विद आवर टीम्स, बिकॉज ये रातें रोज नहीं होती, और इसीलिए चैंपियंस लीग की रातें बहुत स्पेशल होती है। बिकॉज आप अपने डोमेस्टिक लीग में नहीं खेल रहे हो, आप यहाँ पर पहली बात तो यूरोप के कंपटीशन में खेल रहे हो, फिर आप अवे फ्रॉम होम जाकर अगर ऐसी विक्ट्री निकालो कि टर्न अराउंड कर दिया आपने पूरी सिचुएशन, 3 गोल मार दिए, इनसेन कमबैक, रेमोंटादा कर दिया। लेकिन हाँ देखो, बार्सिलोना के लिए कंसर्न तो है यार। अगर आप देखोगे डिफेंस इनका इज ऑल ओवर द प्लेस, लगातार यही हो रहा है। दे आर स्कोरिंग गोल्स बट दे आर कंसीडिंग गोल्स वेरी चीपली। हाँ, शुरुआत में यहां पर बार्सा वर नॉट कंसीडिंग दोज गोल्स, लेकिन अब तुम जितना भी गाली दे लो, टर स्टेगन के रहते यहां पर तुम्हें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो रहता था। शेज़नी नो डाउट इज अ वेरी गुड कीपर, बट ये शेज़नी की जो हरकतें हैं ना, ये आर्सेनल फैंस को याद होंगी। आर्सेनल में ये बहुत करता था, इवन उसने रोमा में भी ये गलतियां बहुत की हैं। यूवेंटस में थोड़ा मैच्योर हो गया, लेकिन शायद वो रिटायरमेंट फेज से वापस आते आते वो वॉइचेक शेज़नी की वो आर्सेनल वाली हरकतें वापस आती दिख रही हैं। कल के गेम में यहां पर आई वुड से लामीन यमाल को तो शांत रखा गया। अल्वारो फर्नांडिस हमारा हमारा अकेडमी ग्रेजुएट है, नाउ प्लेइंग फॉर बेंफिका, करेंटली लिंक्ड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई थिंक ही हैड अ वंडरफुल गेम एंड लामीन यमाल के अगेंस्ट वहां पर स्टेप अप किया वो, एंड ही हैड, आई थिंक कल के गेम का अगर मैं पूरा आउटपुट देखूंगा, लामीन यमाल को बिल्कुल शांत करके रखा गया था। रफीनिया सेकेंड हाफ में केम अलाइव एंड यस, ही इज प्रोड्यूसिंग दोज मोमेंट्स। आप देखोगे मैच दर मैच, और अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस आती रही ना यहाँ पर रफीनिया की, और बार्सिलोना कुछ बड़ा जीत जाती, अभी मैं नहीं हाइप करूंगा कि बार्सिलोना ये जीत जाएगी वो जीत जाएगी, पता चला बार्सा फैंस मुझे ही गिराने लगे। लेकिन हाँ, अगर बार्सा इस तरीके से खेलती रही और कप कंपटीशन में अगर उनका ये जो अप्रोच है जो अभी तक काम कर रहा है, अगर ये काम करता रहा,
बार्सिलोना अगर ये चैंपियंस लीग जीत जाती है या फिर फाइनल्स या सेमीज तक भी पहुंचती है, आई थिंक रफीनिया का केस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा बैलन डोर के लिए। हालांकि ला लीगा में दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर ट्रेलिंग, 8 मैचेस में 1 विक्ट्री है। और देखो कल भी हांसी फ्लिक ने पता नहीं ये विक्ट्री पुल ऑफ कैसे की है बार्सिलोना ने, बट फ्लिक के ऊपर भाई थोड़ा प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं बिल्ड हो पा रही। आप बड़े मैचेस में परफॉर्मेंसेस जरूर दे रहे हो, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे ये जो रेगुलर गेम्स है जहां पर इजी विन निकालनी चाहिए वहां पर आप स्ट्रगल कर जाते हो। अब कल का मैच एक और था जहां पर बहुत टेक्निकल फुटबॉल खेली गई एंड लोग कह रहे थे आज से 3 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले कि यार यहां पर ना काम नहीं करेगा अल्वारेस, जूलियन अल्वारेस इन एटलेटिको मैड्रिड सिस्टम इज नॉट डूइंग वेल। भाई आप स्टैट्स उठाकर देखो, आप यहां पर मैचेस देखो, वो क्या कर रहा है। लिटरली ही इज प्लेइंग हिज बेस्ट गेम। वो मैन सिटी में जो कर रहा था ऑब्वियस सी बात है, वो तो सिस्टम ही इतना शानदार है कि वहां पर कोई भी प्लेयर थ्राइव करेगा, मतलब स्टर्लिंग तक थ्राइव कर गया था। लेकिन एटलेटिको मैड्रिड में कल जिस तरीके से यहां पर अल्वारेस ने स्टेप अप किया है, 90th मिनट विनर मारा है यहां पे, एंड लेवरक्यूजन वर्सेस एटलेटिको वाज अ गेम टू वॉच। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, अगर आपको टैक्टिकल नॉलेज चाहिए, राइट, आपको कैसे ऑपरेट होती है फुटबॉल टीम्स यहाँ पर लो ब्लॉक के अगेंस्ट एंड टीम्स के कितना जल्दी यहाँ पर स्ट्रेटेजीज चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो आपको एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस आपको यहाँ पे बायर लेवरक्यूजन में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको गोल्स एंजॉय करने, अगर आपको सिर्फ एंटरटेनिंग फुटबॉल एंजॉय करनी है, अगर आपको यहाँ पर आपको हफ्ते भर की थकान, महीने भर की थकान, जितना भी गुस्सा है बॉस के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, किसी और के ऊपर, सब उतारना है ना, कल का बार्सिलोना वर्सेस बेनफिका का मैच देखो भाई, तुम्हें टेक्निकली कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि कुछ भी चल रहा था, लिटरली कुछ भी बकचोदी चल रही थी, उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा जो तुम कहोगे नहीं भाई ये बढ़िया बड़ी बढ़िया सब है। लेकिन उसके साथ साथ वो जो गंदी गलीच फुटबॉल खेली ना बार्सिलोना ने और बेनफिका दोनों ही टीमों ने, कैसे हो सकता है कि एक टीम यहाँ पर 4-2 अप है, 4-1 अप है टेक्निकली, और उसके बाद वो गोल्स कंसीड करे जा रहे हैं एंड देन दे वर बैम्बूजल्ड क्योंकि सामने वाली टीम यहाँ पर अगर 3 मार गई। ये हुआ कैसे? मेरे ख्याल में अगर बार्सिलोना से कोई बैठ के पूछे, हांसी फ्लिक से कोई बैठ के पूछे, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा ये कैसे हुआ है। लेकिन ना देखो यार, डिफेंस सॉर्ट करना पड़ेगा बार्सिलोना को, बिकॉज एज सर एलेक्स फर्गुसन वंस सेड दैट अटैक विंस यू गेम्स बट डिफेंस विंस यू टाइटल्स, एंड बार्सिलोना राइट नाउ is lagging behind, is trailing in the title race in La Liga only because of their defense, because they are able to score goals but they are not able to keep clean sheets, या फिर वो victories, वो जो अगर उनके गोल स्कोरर्स 2 गोल मारते हैं वो स्कोर लाइन में प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। और कल भी अगर आप देखोगे इट वाज द फॉरवर्ड्स हु won them the मैच, लेकिन उनके डिफेंस ने यहाँ पर उनको हैवीली लेट डाउन किया है। शेज़नी की वो गलती थी जब यहां पर आप देखोगे बाल्डे और वो टकराए, फिर जो पेनल्टी इंसिडेंट हुआ उसमें भी शेज़नी की गलती थी। ही कुड हैव वेटेड, क्योंकि यहां पर अगर आपको एंगल ही क्लोज डाउन करना था तो थोड़ा सा आपको बेटर डिसीजन लेना चाहिए था। अगेन आपके 3 डिफेंडर्स उसके क्रॉस को ब्लॉक करने के लिए ऑलरेडी रन बना रहे थे, बट अब वही वाली बात है, इन इंस्टेंसेस पर आप बिल्कुल इमीडिएट रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हो कीपर से, और वो शेज़नी ने दिया। लेकिन हाँ भाई, बेनफिका बहुत अच्छा खेली है, हैट्रिक हीरो भाई, समझ रहे हो तुम, बार्सिलोना के अगेंस्ट हैट्रिक मारना ये कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई भी आके मार देता है, बट हैट्रिक मारना आके वाज अ बिग यहाँ पर परफॉर्मेंस। बट अल्वारो फर्नांडिस, आई थिंक यूनाइटेड अगर डोरकू और बाकी प्लेयर्स के ऊपर फोकस कर रही है, बैकएंड पे 2 महीने पहले तक यहाँ पर अल्वारो फर्नांडिस का भी नाम आ रहा था, लेकिन इस ट्रांसफर विंडो में मैंने अल्वारो फर्नांडिस का नाम सुना नहीं है। अगर आप मिडफील्ड की बात करोगे, आई थिंक पेड्री हैड अ वंडरफुल गेम, पेड्री इन्फ्लुएंशियल था। एरिक गार्सिया आउट ऑफ ऑल पीपल यहाँ पर स्कोर्ड दैट इक्वलाइजर 4-4 करने के लिए। गावी ऑल्सो हैड अ वेरी गुड गेम यहाँ पे। लेवेंडोस्की ने 2 पेनल्टी स्कोर की। लेवेंडोस्की हैड अ, मैं बोलूंगा यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल गेम था, बिकॉज अगर वो पेनल्टी में से एक भी पेनल्टी मिस कर देते लेवेंडोस्की तो यहाँ पर बार्सिलोना ये रिजल्ट पुल ऑफ नहीं कर पाती। और ला लीगा के परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर ये इस गेम में जीतना बहुत जरूरी था, बिकॉज प्रेशर बिल्ड हो रहा है भाई, आउटसाइड नॉइज बिल्ड हो रही है, एंड देखो फैन बेस ट्रस्ट करता है यहाँ पर डेफिनेटली हांसी फ्लिक के ऊपर, बट परफॉर्मेंसेस भी डिमांड करता है, क्योंकि यूरोप में अगर आप परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे हो, एंड मैड्रिड को हराया, बुली करके हराया, डेफिनेटली दैट्स द केस, लेकिन उसके अगले ही हफ्ते में यहाँ पर आपने देखा बेटिस को हराने के बाद कोपा डेल रे में आप ला लीगा में आके पॉइंट्स ड्रॉप कर गए, और यूरोप में भी आपकी पिटाई होने वाली थी, सुताई होने वाली थी। वो तो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट आई थिंक फर्मिन लोपेज ने आकर भी अपना पार्ट निभाया। देन फेरान टोरेस वाज आल्सो वेरी क्रूशियल फॉर दैट पास। रफीनिया वाज वंडरफुल। रफीनिया इस वक्त पर खेल रहा है वो लीडर की तरह। वो लीड्स का जो सीजन था ना जिसमें रफीनिया बिका है, वो सीजन में रफीनिया ने ऐसी फुटबॉल खेली थी फॉर लीड्स, ही सिंगल हैंडेडली केप्ट देम इन द प्रीमियर लीग।
और जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं रफीनिया प्रीमियर लीग में तो अच्छा नहीं था, भाई तुमने रफीनिया देखा ही नहीं है प्रीमियर लीग का। तुमने प्रीमियर लीग का रफीनिया अगर देखा तो तुम ये कभी नहीं कहते। वो क्या बात है ना कि लीड्स के लिए खेल रहा था, वो तो इतनी लाइमलाइट उसको मिल नहीं रही थी, इतना ज्यादा उसको यहां पर मीडिया अटेंशन नहीं मिल रही थी। नाउ बिकॉज दैट ही इज प्लेइंग फॉर बार्सिलोना एंड ही इज कैप्टनिंग द टीम। अगर आप देखोगे यहां पर जो 4 कैप्टन में से एक कैप्टन है यहां पर, तो ऑब्वियस ही बात है रफीनिया का अब आप मीडिया के एंड से हाइप ज्यादा देख रहे हो और अब कॉन्वर्सेशन शुरू हो रही है। अगर इस तरीके से ही परफॉर्मेंसेज आती रही तो वो जो अभी एक डिस्टेंट ड्रीम है बैलन डोर का, वो शायद पॉसिबल रियलिटी भी बन जाए अगर बारसा इस सीजन में कोई बड़ी मेजर ट्रॉफी जीतती है। मेजर ट्रॉफी में ला लीगा और आपकी चैंपियंस लीग ही है। तो चैंपियंस लीग में अगर ये सफर कंटिन्यू रहता है और बार्सिलोना एंड अप विनिंग द चैंपियंस लीग, विच इज अभी मेरे हिसाब से दे आर नॉट इन अ पोजीशन जहां पर मैं उनको उस कैटेगरी में डालूंगा। बट डेफिनेटली भाई कल का मैच देखकर हर एक फुटबॉल फैन तृप्त हो गया होगा। एंड अगर आप बात करोगे यहां पर यूनाइटेड के ट्रांसफर्स की, तो ऑब्वियस सी बात है भाई हम डोरकू से लिंक्ड है, गर्नाचो टू चेल्सी, गर्नाचो टू नेपोली, मतलब साला जितने बार स्क्रॉल करो कोई नया क्लब लिंक हो जाता है गर्नाचो के साथ। एंड मार्कस रैशफोर्ड की कल मीटिंग भी हुई है डेको के साथ। मार्कस रैशफोर्ड के एजेंट्स जो ऑन्टराज हैं उनकी मीटिंग भी हुई है यहां पर आपके रैशफोर्ड के साथ, और भाई रैशफोर्ड ने ब्लेस कर दिया भाई बार्सिलोना को। मतलब लिंक हुए हैं और देखो क्या क्या विक्ट्री पुल ऑफ की है बार्सिलोना के लिए। तो भाई अगर कैटलोनिया को आज़ादी चाहिए रैशफोर्ड लेके जाओ, अगर बार्सिलोना को चैंपियंस लीग जीतनी है रैशफोर्ड लेकर जाओ, अगर बार्सिलोना लिटरली एक मैच विनर पुल ऑफ करना चाहती है रैशफोर्ड को लेकर जाओ। और मुझे पता है, देखो मैं मजाक कर रहा हूँ, रैशफोर्ड अगर जाएगा बार्सिलोना डेफिनेटली ही विल इंप्रूव। इसका रीजन ये है कि पहली बात तो उस फ्लैंक के ऊपर कंपटीशन की कमी है, दूसरी चीज हांसी फ्लिक के अंडर वो कोच होगा। रफीनिया लास्ट टू लास्ट सीजन स्ट्रगल कर रहा था, मतलब लास्ट सीजन भी स्ट्रगल कर रहा था, बट इस सीजन में हांसी फ्लिक ने उसका पूरा सीजन और पूरा जो एक बार्सिलोना का टेन्योर था वो टर्न अराउंड कर दिया। ही इज अ ब्रिलियंट मैनेजर, वी ऑल नो दैट। एंड रैशफोर्ड डेफिनेटली वुड वांट टू प्रूव हिमसेल्फ कि यार यहां पर ना मुझे परफॉर्म करने का अगर मौका मिल रहा है, मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। ये डील परमानेंट भी हो सकती है, या फिर समर में अगर चलो ये मुझे परमानेंट नहीं करेंगे, मैं बड़े ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता हूं, मार्केट में ज्यादा पैसा उठा सकता हूं। तो एक वो एम्बिशन वाली बात भी, अब वो कितना खुद एम्बिशियस है वो तो वही जाने। बट डेफिनेटली यहां पर गर्नाचो के केस में मेरे हिसाब से अब यूनाइटेड काफी ज्यादा एडमेंट लग रही है कि हाँ बेच देंगे। अब देखना ही होगा कि कब तक बिकेगा, किस प्राइस में बिकेगा। अगर आप चेल्सी को बेच रहे हो तो नथिंग लेस देन 75 मिलियन बिड कुड बी रिसीव्ड। एंड नेपोली के लिए भी वही 65-70 मिलियन का हम प्राइस टैग लेकर चल रहे हैं। बट आप डायरेक्ट ट्रैवल को मत ही बेचो, मैंने कल भी ये चीज बोली थी, हमने लाइव पे भी ये चीज डिस्कस की थी। नो वे वी कैन सेल गर्नाचो डायरेक्टली टू चेल्सी। एंड अगर कर रहे हैं भाई वी हैव टू गेट हेफ्टी मनी, बिकॉज माउंट के केस में भी उन्होंने हमारे साथ यही किया था। इट्स नॉट अबाउट कि बदला लेना है माउंट का, बट ये लॉजिक रहता है भाई इस चीज के पीछे कि आप पहली बात तो अपने प्लेयर को डायरेक्ट कॉम्पिटिटर को बेच रहे हो, फिर वो प्लेयर यहां पर आपके अगेंस्ट खेलेगा भी आके, तो आपको वो सारे सिनेरियोज पहली बात तो कंसिडर करके चलने पड़ते हैं। आपने यहां पर एंथनी लैंगा को बेचा था, अब वही एंथनी लैंगा लीग में परफॉर्म कर रहा है, आपके अगेंस्ट मुंह चला रहा है। अगर गर्नाचो ने भी ये किया, जो कि ऑब्वियस सी बात है वो कर ही लेगा, क्योंकि अगर वो परफॉर्म करेगा वो बोलेगा कि आई वाज नॉट दैट बैड, मुझे टीम ने जबरदस्ती निकाला, मुझे ये करना पड़ा वो करना पड़ा, राइट। तो मेरे हिसाब से उस केस में डिसीजन लेना पड़ेगा हमें। एंड फिर कल तो इतनी बड़ी न्यूज आई है कि रूबन एमरम ने टीवी भी फोड़ दी। भाई देखो ये जो गुस्सा है ये जायज है। कोई भी फैन यहां पर अगर रूबन एमरम को इस चीज के लिए बोल रहा है कि नहीं यार ये ओवर द टॉप हो गया, ये नहीं करना चाहिए, डोंट बी अ सॉफ्टी। पहली बात तो डू नॉट बी अ सॉफ्टी। वी आर नॉट हियर रनिंग अ चैरिटी शो, वी आर नॉट हियर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हमें संसार का भला करना है। हम फ्री में काम करा रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं भाई इन लोगों को। तो रूबन एमरम यहां पर इन प्लेयर से डिमांड करेगा तो भाई उसका बनता है, बिकॉज उसकी जॉब जाएगी। अल्टीमेटली हमेशा जो गाज गिरती है वो मैनेजर के सर पे ही गिरती है। इट्स नॉट द प्लेयर्स हु सफर दैट, मैं बोलूंगा यहां पर सिनेरियोज, बट यहां पर वो गाज जो गिरती है वो प्लेयर के ऊपर, वो मैनेजर के ऊपर ही गिरती है। तो उसका गुस्सा जायज है और मैनेजमेंट उसको साइनिंग नहीं दे रही है। भाई बिना साइनिंग के वो बंदा इन गधों के साथ क्या परफॉर्म कर लेगा और कैसे परफॉर्मेंसेस इंप्रूव होंगी, सिंपल सी बात है। बट यस डू लेट मी नो इन द कमेंट्स भाई तुम्हारे हिसाब से कल का मैच आउट ऑफ 10 तुम कितना रेट करोगे। तुम्हारे लिए यहां पर आज जो मैचेस होने वाले हैं, मैन सिटी वर्सेस पीएसजी, इट इज अ डू और डाई गेम फॉर बोथ द टीम्स। अगर मैन सिटी आज का गेम ड्रॉ करती है, हारती है, तो शायद वो चैंपियंस लीग से बाहर होने के गार पे आ जाएंगे। एंड पीएसजी तो ऑलमोस्ट बाहर बैठी हुई है, उनका तो क्या ही करा जाए। एंड मैड्रिड का भी मैच है आज, मैड्रिड भी चाहेगी, पूरी पुरजोर कोशिश करेगी कि आज का मैच जीतकर थोड़ी जो लीग टेबल में पोजीशन अपनी वो और बेटर कर लें। और एंचेलोटी के ऊपर यहां पर प्रेशर ऑलरेडी बनता जा रहा है। रात में हम वॉच अलोंग करने की पूरी कोशिश करेंगे। बट यस, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज दिस इज द वन प्लेस वेयर एंटरटेनमेंट आपको भरपूर मिलेगा। बकचोदी तो मिलती ही मिलती है, उसके साथ हम बातचीत करते हैं भाई।
बहुत हट टू हट कन्वर्सेशन होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो अबाउट ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।